हेलो फ्रेंड्स, पैरसोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, जनता दल यूनाइटेड सरकार ने अपने ऑनलाइन साइट पे ये न्यूज़ आपकी जो है भेजी है कि भाई 70 बीपीएससी के तहत 1000 पदों पर जल्द होगी बहाली। तो सरकार ने भी अपनी यहाँ पर मंशा जाहिर कर दी है कि भाई 1000 प्लस पद होंगे। यहाँ पर हालांकि आपके 500 के आसपास अभी जो सीट हैं वो आपकी बीईओ की है, ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर हैं उसकी सीटें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मित्रों देखिए, पद जो हैं, सीट्स हैं आपकी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपना 30 सितंबर को जब प्रारंभिक परीक्षा देंगे और आपका जो रिजल्ट है नवंबर 15 के आसपास जब आएगा, तो तब तक जो फाइनल आपकी वैकेंसी टोटल होगी, और अभी से लेके अगर देखा जाए तो लगभग 5 महीने बाद रिजल्ट आपका अनाउंस होना है। और आपकी जो परीक्षा है वो 30 सितंबर को है। 15 नवंबर तक अगले 5 महीनों में लगभग ये जो पद हैं आपके 1100 से कम नहीं रहेंगे। आप इसे 1000 प्लस ही लेके चलिए दिमाग में। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके बिहार बीपीएससी की तरफ यूपीएससी यूपी पीसीएस के स्टूडेंट भी पूरी तरह से लग गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के रेशियो में जितनी ज़्यादा परसेंटेज है, जितना ज़्यादा क्राउड है, उसको लेके खास तौर पे सिलेबस जो है आपका बीपीएससी का भी अगर सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पर जीएस 1-2 में सिर्फ कल्चर के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने पड़ते हैं, और सांख्यिकी आपका बहुत कॉमन है। अगर किसी भी विद्यार्थी को प्रतिशत और औसत ये 2 यूनिट आर.एस. अग्रवाल से अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो वो सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। और बहुत उम्दा यहाँ पर सांख्यिकी को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी रणनीति यही रहती है विद्यार्थियों की कि लास्ट 10 ईयर्स के जो परीक्षाएं, जो पेपर आपके पूछे गए हैं, बस उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए। तो मित्रों, यहाँ पर मैं सीट्स के संदर्भ में बता के फिर से थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब जगाना भी चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग बार बार अपने जो रिजोल्यूशन आप लेते हैं, रिजोल्यूशन से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन की तरफ जाइए। आपकी इंस्पिरेशन अगर है सच में अधिकारी बनने की तो आप अपनी जी जान यहाँ पे लगा दीजिए, और नहीं है तो फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ और भी देख सकते हैं, या फिर पारिवारिक स्तर पे भी अपने जो व्यवसाय हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपनी मानव पूंजी को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म मत करिए। पटना, दिल्ली, जिस भी शहर में आप रहते हैं, आप अपनी मानव पूंजी को, मानव संसाधन को खराब मत करिए। तो यहाँ पर थोड़ा चेतना के स्तर पे आपको जागने की आवश्यकता है। सीटें आपकी 1000 प्लस बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, ये बात न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है, और ये सीटें इसके आगे ही जाएगी। तो एक तो आपके दिमाग से ये हटा कि भाई सीटें फिर 300-350 ना आ जाए, तो सीटें तो 1000 प्लस आपकी हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अब आप इसको किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से टैकल करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई आप लोग यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी हैं, आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें अभी तक एनसीईआरटी में सिर्फ आपका जो साइंस वाला सेक्शन है यहाँ पर आपके बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि साइंस की आप अरिहंत की जो समरी बुक है बेसिक्स के लिए बस एक किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि इतनी लेंदी और बड़ी बड़ी एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उससे बहुत फ़ायदा या लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप उसे 4 से 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अरिहंत की साइंस की आप समरी बुक और बीएसएससी के जो साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपने कैसे पढ़ना है इस पर हम फिर से एक बार चर्चा या बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो सीटें हैं यहाँ पे, ये सीट्स मित्रों काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब आपके सामने सीटें यहाँ पर देखिए 1000 प्लस, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने ऑनलाइन जितने भी उनके मतलब ट्विटर अकाउंट वगैरह हैं, सब जगह उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भाई हमारे यहाँ पे 1000 प्लस बहाली होगी 70 बीपीएससी से। और ऐसा ही आप अब मान के चलिए कि योगी सरकार में यहाँ पर आपके यूपी पीसीएस के संदर्भ में भी जो वैकेंसी है वो 833 तक की सीटों के जो अध्याचन विभागों से मिले हैं, और ये और बढ़ेगी। तो सीटें दोनों ही राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों ही स्टेट पीसीएस को भी थोड़ा लेके चल सकते हैं अगर आप देना चाह रहे हैं परीक्षा, क्योंकि यूपी पीसीएस की तैयारी में भी आपकी मेंस जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी डीपली सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग या प्रैक्टिस करते हैं। पर मैं आपसे एक मेन बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों, आप पिछली बार जब सितंबर में फेल हुए थे उसके अकॉर्डिंग आपने कई बार अपने टास्क रखे होंगे, ठीक है। और पिछली बार जो आपने इतने सारे अपने टास्क रखे थे, आप खुद ही उस चीज़ का मूल्यांकन करिए कि जितने भी आपने टास्क रखे थे आपने उसका कितना परसेंटेज जो है वो आपने अचीव किया, कि जहाँ मामला फिर आपका जो है बिल्कुल ही ख़राब रहा। जो आपने टास्क रखा था आपने उसका 40%, 50%, कितना परसेंटेज आपने अचीव किया, या फिर आपने कुछ नहीं, बस अपना 10 से 20% आप बस योजना में ही रह गए और ना अपने मेंस की परीक्षा तैयार की, ना प्रारंभिक परीक्षा की। अभी भी मित्रों, जिन भी विद्यार्थियों को 70 बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्यारे दोस्तों, मित्रों, आप लोग एक काम जरूर करिए। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं
देखिए ये आपका जो जून और जुलाई का महीना है ना, आप जून और जुलाई में कुछ मत करिए, आप लास्ट 8 ईयर्स के जो बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन है ना, उसके अच्छे मॉडल आंसर्स वगैरह आपको जो मिल रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको असिस्टेंस करके अच्छे मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए। जो भी 50 से 60 टॉपिक 70 क्वेश्चन आपके लगातार हर बार रिपीट होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के 5-6 क्वेश्चन हैं, मॉडर्न के हैं, पॉलिटी के हैं और आपकी इकोनॉमी के हैं, साइंस टेक के हैं, ये जो क्वेश्चन बार बार नैनो टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट बार बार आ रहा है, आप इनका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। आप आंसर राइटिंग चाहे आप बंद कर दीजिए, लेकिन अगले आप 1.5 महीने में आप इन 60 से 70 टॉपिक का नोट्स बना के इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, जिसके लिए आपको मेंस में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि बाजी जो है आपके हाथ से नहीं निकली, वो आपके हाथ में है, मुट्ठियों में है। तो मित्रों यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई अभी भी आप 1.5 महीना मेंस की परीक्षा को दे सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अगर डर बहुत ज़्यादा है तो प्रारंभिक परीक्षा पे आपको 8 से 10 घंटे अटैक करना चाहिए। और ये घंटों की रेंज तो हम रख देते हैं, आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, ठीक है। जहां आप 90-95 जाना चाह रहे हैं, आप 107 लेके जाइए, किसने रोका है? क्योंकि जब बड़ा स्कोर आता है तो आपको पता होता है कि आप सिलेबस को भली भांति जान गए हैं, आपने भली भांति चीज़ों को तैयार किया है। ये कॉन्फिडेंस के मतलब सूचक होते हैं। पीटी में मैं नहीं कहता कि पीटी मास्टर आपको बनना है, पर प्रीलिम्स का बहुत अच्छा स्कोर आपके दिमाग में थोड़ा भी संशय नहीं लेके आता। आपको पता है कि यार ठीक है, 30 सितंबर को दिया है और यहाँ 3 से 4 अक्टूबर को रिपोर्ट बन गई है कि ठीक है हमारा स्कोर जो है 104 है ऑफिशियल से, और इतनी कटअप तो एक्सट्रीम जाएगी नहीं, पेपर भी टफ था। उस रेंज में फिर आप जो मेंस की तैयारी करेंगे, आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 जनवरी तक के लगभग 3+ महीने होंगे। अब उस 3 महीने में आपको भी पता है कि आईआर, करंट और बिहार स्पेशल के अगर 40 क्वेश्चन साइड में रख दिए जाए और पीछे वाले जो मैंने 8 साल के आपको 60 क्वेश्चन बोला है, ये 100 प्रश्नों में ही हमेशा पेपर सिमट के रह जाता है। आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने कॉमन टॉपिक जैसे कि पॉलिटी, मॉडर्न, डिसास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, आप इनके यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको तैयारी नहीं करनी। सबसे ज़्यादा तैयारी तो ये करनी है कि आपके पास जो डाटा है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए आपको आंसर राइटिंग बार बार करनी है। जब आप फूड प्रोसेसिंग के आंसर को पढ़ के उसके 10 पॉइंट आपको याद है, आप उसे बार बार लिखेंगे ना तो लिखने के तरीके में अंतर आता है कि डायग्राम कहाँ पे बनाना है, फ्लो चार्ट क्या कहाँ पे बनाना है, किस तरीके का हम इसमें डाटा दे सकते हैं, किस तरीके के आंकड़े हमें पहले क्रम में रखने चाहिए, क्या मतलब सबसे ज़्यादा प्राथमिक कौन है, गौण कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे रखने हैं, ये सारी चीज़ें बार बार आंसर राइटिंग करने से आती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डायरेक्शन दिशा के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से पढ़िए और अपनी एक दिशा बना लीजिए, कंटेंट को समझ जाइए। मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा पे कई बार वीडियो बना के ये बताया है कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है। तो मित्रों यहाँ पर वैकेंसी आपकी 1000+ है, अब इससे बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। हमेशा वैकेंसियाँ 3-3, 4-400 है। अगर आपने अपनी चेतना को जगा लिया, आप 50 से 70 सीटों में भी अपनी एक सीट लेके जाएंगे, क्योंकि कोई एलियंस तो बिठाए नहीं जा रहे। आप ही में से स्टूडेंट जो हैं आसी पड़ोसी और आपसे 2 किलोमीटर में, हम कहते रहे कि फला लड़का यार सेलेक्ट हो गया है, अरे उनका लड़का सेलेक्ट हो गया है, तो ये कहाँ से न्यूज़ आती है? सीधी सी बात है, बंदे ने क्रैक किया, बंदी ने क्रैक किया उस चीज़ को। इसीलिए आपको सिलेबस को सही से समझना होगा। डायरेक्शन के लिए मैंने आपसे कहा, देखिए सबसे बड़े आपके अध्यापक जो है वो आपके प्रीवियस लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, उन्हें बहुत अच्छे से स्टडी करिए। बहुत तगड़ा डेप्थ में रिव्यू चाहिए तो लास्ट 6 ईयर तक जा सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोर टॉपिक्स को आप जब देखते हैं बार बार तो आपकी पकड़ में थीम भी आती है। जैसे पॉलिटी के प्रीलिम्स, इकोनॉमी की, हर सब्जेक्ट की प्रीलिम्स की भी थीम्स होती है जिन पर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्यारे दोस्तों, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके पास समय नहीं है। और ये अभी भी जो आपका समय है, एक एक दिन इतना ज़्यादा कीमती है कि अगर आप सही से बैठें तो सुबह से शाम तक साइंस टेक के जो 6 से 7 टॉपिक है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे उसके अलावा आपकी न्यू जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इसके अलावा और भी कई सारे डिफेंस या स्पेस के जो मिशन है, या फिर इसरो वगैरह के जो है मिशन है, सैटेलाइट वगैरह, इन सब चीज़ों पर आप अपना एक ही दिन में 10 घंटे में नोट्स बना सकते हैं। और जबकि हमेशा साइंस को लेकर आपके अंदर डर बना रहता है। जो डर सिर्फ 1 से 2 दिन की मेहनत से चला जाए, वो कैसा डर? सीधी बात है कि समय के साथ साथ हम बहुत निठल्ले और निकम्मे हो गए हैं। हमें कठिन परिश्रम जो है हम उससे भाग रहे हैं। जितना देखिए बेसिक तरीका आप रखेंगे, जितनी ज़्यादा स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट क्या है? स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स को स्टडी करके आप थीम्स को पकड़ के सबसे पहले प्राइम थीम्स पे नोट्स बनाइए। मेंस का, प्रीलिम्स की थीम्स को सबसे पहले कवर करिए, उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़िए।
तो जब इस तरह की अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपना 8 से 10 घंटे का निवेश करेंगे तो आपका यहाँ पर जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो होना ही होना है। ठीक है। बाकी देखिए जो आदमी है ना, हमेशा कुछ ना कुछ निराशा जीवन में चलती रहती है, तो उन निराशाओं से ऊपर उठ के मजबूत होकर आपको पेपर देना है, क्योंकि जब आपके हाथ में सफलता आएगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल धराशायी हो जाएंगी और आप प्रसन्नचित होकर अपने मतलब जो आपका गोल है आप उसे अचीव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, सीटें आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आई हैं, वैकेंसी ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और 1000 पदों पर जल्द होगी बहाली। तो मित्रों लग जाइए, समय बहुत ज़्यादा कम है, आप इसे बहुत ज़्यादा मत समझिए। अगर आप देखते हैं कि भाई अभी तो 4 महीने हैं, मेंस की परीक्षा तो चलो 8 महीने बाद है, आप खुद से भी एक सवाल करिए कि भाई आपको कितना आता है, कौन से आपने नोट्स बना के रखे हैं, कौन सी राइटिंग के लेवल पे आपने 400 आंसर लिख के रखे हुए हैं। हमेशा स्वयं का मूल्यांकन करिए, दूसरों को देखने का चश्मा उतार दीजिए, उस चश्मे को दूर रख के उससे स्वयं को देखिए कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर देखिए।